तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, इसके अंदर एक हमें दो फार्मूले दिए गए, एक तो फाइंड दी रूट्स बाय दी कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है आपका, वो जो है इस बार सिलेबस से डिलीटेड है। ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड द रूट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से ले लेते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट मेथड है आपका वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें मालूम है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c होती है। बाय चांस अगर आपको उसके फैक्टर समझ में नहीं आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, फैक्टर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हम अब कई ऐसे होते हैं जहां हमारे रूट्स जो होते हैं वो रूट्स के अंदर होते हैं, रूट इसके रूट में होते हैं। तो जहां आपके जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ x जो है रूट के अंदर आता है, वहां तो हम नहीं बना सकते। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, तो उसके लिए हमें एक और मेथड दिया गया है जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं तो हमने ABC की वैल्यू पहले निकालते हैं। ठीक है, तो ABC तो यहाँ पे हमें मालूम है, ऑलरेडी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड में ABC की वैल्यू निकाल ली थी। तो स्टेप 1 क्या होता है हमारा, स्टेप 1 होता है हम D की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू, D क्या होता है, D को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में हम इसे विविक्ता, ठीक है, कहते हैं। ये हमारा किसके बराबर होता है, b² - 4ac के होता है। क्या है हमारा, d = b² - 4ac। अब हमारा इसका स्टेप 2 लेते हैं हम यहाँ पे। स्टेप 2 में क्या लेंगे बेटे, कि हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ, तो मैं यहाँ पे इफ d जो है ग्रेटर देन 0 है, और मैं यहाँ लिखता हूं इफ d = 0 है, और इफ d is less than 0 है। तीन ही कंडीशन हो सकती है किसी एक वैल्यू के लिए, या तो वो 0 के बराबर है, या 0 से बड़ी है, या 0 से छोटी है। तो जब अगर मेरा d पॉजिटिव आता है, क्या आता है मेरा, अभी इफ d is greater than, एक घंटे बाद, इफ d is greater than 0, तो हमारा x क्या होता है बेटा, x बराबर होता है -b + √d अपॉन 2a। और क्लियर बात समझ में आ गई। अब बिल्कुल आसान है, अगर आपका d जो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे x की वैल्यू निकालने के लिए आप सीधा ही रूट्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे -b + √d अपॉन 2a है। ठीक है, और अगर हमारा d = 0 हो जाता है, तो अगर आप देखें यहाँ पे ये जो अगर आपका 0 हो जाएगा, तो ये वाली जो फिगर है ± √d ये खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपका क्या होगा, x = -b अपॉन 2a और -b अपॉन 2a। क्लियर है, क्योंकि हमने x की कितनी वैल्यू लेनी है, 2 वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, 2 वैल्यू। तो हमने यहाँ पे तो अगर ये ग्रेटर देन 0 तो एक तो प्लस होगा और एक माइनस होगा, 2 वैल्यू आ गई। यहाँ पर अगर d = 0 होगा, तो यही फार्मूले को अगर हम आगे ले जाते हैं, तो ये हमारा -b अपॉन 2a बचता है, -b अपॉन 2a। और यहाँ पे हम लिख देते हैं d, तो हम लिख देते हैं इसे नॉट पॉसिबल। इसके अंदर क्या लिख रहे हैं, इसके अंदर जो रूट्स हैं वो नहीं निकाले जा सकते। ठीक है, मतलब 10th तक तो नहीं निकाले जा सकते, आउट ऑफ कोर्स है, मतलब कि हम ये बाद में जो जब हमारा d is less than 0 होता है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं 11th के अंदर। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो हम एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है। d = क्या होता है, b² - 4ac। बोलो, b² - 4ac। अगर d is greater than 0, तो x = क्या होता है, -b ± √d अपॉन 2a होता है। और अगर d = क्या होता है, x = -b अपॉन 2a, -b अपॉन 2a। अगर d आपका नेगेटिव होता है, तो ये हमारा नॉट पॉसिबल में कर देते हैं कि इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो आप इसे प्लीज जो है इसे उतार लें, फिर हम इसके 4.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फटाफट कर लीजिए इसे। तो हम ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ले रहे, 2x² - 7x + 3 बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या करना है, हमने पहले हमने क्या निकालना है, a = 2, b = -7, c = 3। d निकालते हैं, b² - 4ac।
तो बी स्क्वायर क्या है बाबू यहाँ पे, बी स्क्वायर अगर आप देखोगे क्या -7 है, -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, ए की वैल्यू ये आ गई, सी की वैल्यू ये आ गई। तो जब आप इसे करेंगे तो ये कितना आ गया आपका 49 माइनस 8 3 24, तो ये आपका आ गया 25। पॉजिटिव है ये, क्या मेरा पॉजिटिव। b इज ग्रेटर देन 0, तो x बराबर क्या हो गया -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए इसकी, यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं हम, चलिए यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं। तो -b क्या है आपका, माइनस ऑफ -b -7 प्लस माइनस √25 अपॉन 2 इंटू 2। क्लियर है बात, समझ में आ गई। b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए, आप वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, ये आपका 7 आ जाएगा प्लस माइनस 5 √25 क्या प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो इसे एक बार प्लस कर लें, 7 प्लस 5 12/4, 7 माइनस 5 2/4। क्लियर है। तो आपका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया एंड 1/2 आ गया। दिस इज योर आंसर। ये बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है बेटे। कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब वहीं का वहीं होता है। अब सिमिलरली हम इसके अंदर करते हैं। चलिए मुझे बताइए क्या हो गया, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू +1, c इज इक्वल टू -4। d निकालेंगे पहले, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4। तो आपका क्या आ गया, 1 माइनस माइनस प्लस, 4 2 8 और 8 4 32 दैट इज इक्वल टू 33। d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, d इज ग्रेटर देन 0 हो गया। तो x बराबर क्या लेंगे बेटा, -b प्लस माइनस √d/2a। वैल्यू रख दीजिए इसकी, माइनस b कितना है आपका 1 प्लस माइनस √33/2a, 2 इंटू 2। आपका आंसर हो गया -1 प्लस माइनस √33/4। आंसर अगर आप लेंगे इसका तो एक बार प्लस करके ले लीजिए, -1 प्लस √33/4 और -1 माइनस √33/4। ये आपका आंसर हो गया। यह बात समझ में बेटा, ठीक है बाबू, क्लियर है। कैलकुलेशन आपके हाथ में, कैलकुलेशन को करते चलो, बाकी मैथ के अंदर कुछ नहीं होता। कैलकुलेशन को अपने आप कीजिए, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस आप अपने आप कीजिए अपनी कैलकुलेशन के साथ। कुछ समझ में नहीं आता मुझसे पूछ लीजिए साथ के साथ, ठीक है। चलिए कीजिए आप लोग। इसका हम थर्ड पार्ट ले रहे हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4√3, c इज इक्वल टू आपका 3 के। तो d निकालते हैं पहले, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू लिखते हैं बेटा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3। अब होपफुली आप सब बच्चों को आता होगा, जब भी हमें एक ऐसा कंबाइंड नंबर दिया गया होता है, कंपोजिट नंबर, रैशनल और रेशनल नंबर दोनों है, तो हम इसका भी स्केल लेते हैं और इसका भी स्केल लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 4 का स्केल 16 और √3 का 3, √3 का 3। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हमारा 16 3 48 माइनस 4 4 16 3 48 आ गया। तो हमारा ये क्या आ गया, 0। बड़ी खुशी की बात है, क्यों, अब तो हमारा क्वेश्चन क्या बहुत ही छोटा सा है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, हेयर d इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -b/2a -b/2a। तो हमारा क्या हो गया, b कितना है बेटा, ये रहा -4√3/2 इंटू 4, ठीक है, और -4√3/2 इंटू 4, 4 से 4 काट दीजिए। तो आपका x इज इक्वल टू हो गया -√3/2 एंड -√3/2। दिस इज योर आंसर।
होपफुली ये तो बिल्कुल आसान है, इसके अंदर तो कैलकुलेशन से बच जाते हैं। क्लियर है? जब हम क्वेश्चंस करते हैं तभी हमें मालूम चलता है कि क्वेश्चन आसान है या कुछ करना है, मुश्किल कोई नहीं होता। समझ में आ गई? अब हम यहाँ लेते हैं, इसको करेंगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारा b क्या, हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, तो ये बचेगा हमारा 1 माइनस 4 4 सा 16 2 सा 32, तो हमारे बचता है माइनस 31। तो d इज लेस देन 0, तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट पॉसिबल। क्लियर है? होपफुली आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस। तो हमारे पास हमने दो क्वेश्चंस किए जिसके अंदर x क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a था। इसके अंदर हमारे थर्ड में क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, और यहाँ पे क्या है, ये हमारे क्या है, रूट्स आर नॉट पॉसिबल। तो इसे हम कर लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, तो कि ये क्या हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही। तो जैसे हमने 3.6 के अंदर रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन था, वैसे हमें पहले ये देखना है क्या इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर लेते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है तो हम इसके अंदर बाद फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। क्लियर है? तो हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। अब एलसीएम में क्या हो रहा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, एलसीएम क्या होगा, x। एलसीएम क्या है इसका, x है। तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम। लिख दो भैया, टीचर से पंगा नहीं लेना कि कैसे x से, क्योंकि एलसीएम है इसका। तो x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 3x से x कट गया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लो जी, आपकी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके अंदर लगा देना है। चिपका डालो, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो रहा है, माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो ये आपका हो गया। इसको जब यहाँ लाएंगे, माइनस का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5k। तो d इज इक्वल टू, d इज ग्रेटर देन 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस b क्या था, माइनस 3 था बेटा, माइनस 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। तो हमारा आंसर हो गया, जब भी हमारा रूट आता है जो मेरा एक इरेशनल नंबर होता है तो हम उसे वैसे भी छोड़ सकते हैं। तो आंसर अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। क्लियर है ये वाली बात, समझ में आ गई? अब हम इसकी नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट कर सकते हैं अभी, या अभी इतना ही कर लें, ठीक है, इतना ही कर लीजिए। चलिए इतना कर लीजिए, ठीक है। तो अब हमें क्या नजर आ रहा है, हमें इसका क्वेश्चन, हमें एलसीएम नजर आ रहा है, हमें 3 डिनोमिनेटर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस 4 x माइनस 7 इंटू 30। सबसे मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 4 x माइनस 7 इंटू 30 अपॉन x प्लस 4, ठीक है, माइनस x प्लस 4 x माइनस 7 इंटू 30 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू x प्लस 4 x माइनस 7 इंटू 30 इंटू 11/30। देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, 30x माइनस 210, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 30x माइनस 120। क्लियर है? इज इक्वल टू, पहले हम इसे कर लेते हैं, इसे कर लीजिए आप, एक्स स्क्वायर, एक्स को किया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28, ये आ गया ब्रैकेट में,
और ये इंटू 11 आ गया पहले। तो अभी हम पहले इसे देखते हैं, ये यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए इससे ये कट गया आपका, ठीक है। ये कितना बचा आपका -330 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -28 इंटू 11 से आपका ये कट जाएगा, 11 3 33, ये -1 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा आपका -30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -28। क्लियर है, ठीक है बाबू। तो अब हम क्या लिखेंगे इसे, यहाँ 0 कर लीजिए इसे, एक्स स्क्वायर -3x + 2, ठीक है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 -3, c इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 9 -8, d इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम इसको यहां ले लेते हैं। तो आपका x क्या, d x बराबर क्या होगा -b ± √d/2a। तो माइनस b कितना है -3 प्लस माइनस √1 का तो 1 ही होगा अपॉन 2 इंटू 1 तो ले लीजिए आपका 3 ± /2। तो एक बार प्लस करेंगे 4/2 और एक बार माइनस करेंगे 2/2। तो x बराबर हो गया 2 and 1। दिस इज योर आंसर। अगर आप देखेंगे इतना मुश्किल क्वेश्चन भी अगर कैलकुलेशन आप करना चाहते हो तो एलसीएम के चक्कर में मत ही पड़ो। ये एलसीएम में जो होता है, बच्चे कहते हैं हमें एलसीएम में प्रॉब्लम हो जाती है, तो